ये गलत कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश कतई पीछे नहीं है। ये तो उनका कहना है अखिलेश यादव का ना कि सब उत्तर प्रदेश इतने दिन तो सरकार तो उन्हीं की रही, किया क्या उन्होंने? पिछला 20 सालों का जो गड्ढे थे वो योगी जी उन्होंने पाटे हैं और उनकी सरकार में भी भर्तियां हुई हैं, नियुक्तियां हुई हैं और लोगों को रोजगार मिला है। केरल में हमारे सनातन को दबाया जा रहा है। वहाँ पे जो सरकारें हैं सनातन को दाब रही, हिंदुत्व दबाया जा रहा है, यहाँ हिंदुत्व उठाया जा रहा है। उनसे बहुत आगे बढ़ गया, 5 साल में उनसे बहुत आगे बढ़ गया। ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश का अपमान कर रहे हैं, इनको इसका खामियाजा भुगतना होता है। मैम जी बहुत झूठ बोला, झूठे आदमी मैम जी, पेवर झूठे व्यक्ति हैं, बहुत आगे है। सफाई में अभी तक डांस कराया है और अखिलेश यादव की साइकिल बाबा जी के बुलडोजर के नीचे आ गए, अब जुड़ेगी नहीं, नहीं जुड़ेगी। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से हम भगवान लाएंगे। साइकिल जीतेगी, अखिलेश यादव नहीं आएंगे यहाँ पे, अखिलेश यादव हट गए यहाँ से। अखिलेश जीतेंगे अब किन से? टोटी चोर है वो। ये हमारे लोगों को क्या होगा जो बाप का नहीं हुआ? योगी मोदी का जान दे दे। अगर जो अपने बाप मुलायम सिंह का नहीं हुआ वो देश का हुई है। जय श्री राम। धन्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी और धन्य भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने बहुत सी कल्याणकारी योजना चलाने का काम किया। आकाश रस्तोगी मंडल महामंत्री। किसकी सरकार आएगी? एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ फिर से सत्ता में आएगी और उत्तर प्रदेश की जनता दोबारा फिर से एक नया उत्तर प्रदेश को पिछड़ा बता रहे हैं अखिलेश यादव, कह रहे केरल हर मामले में आगे है उत्तर प्रदेश से। जी, केरल उत्तर प्रदेश से काफी आगे है, जनता पिछड़ी हुई है उत्तर प्रदेश की। अखिलेश यादव पिछला 20 सालों का जो गड्ढे थे वो योगी जी उन्होंने पाटे हैं और उनकी सरकार में भी भर्तियां हुई हैं, नियुक्तियां हुई हैं और लोगों को रोजगार मिला है। अखिलेश यादव जो बता रहे हैं, अभी उनका ताज़ा प्रकरण ले लीजिए, उन्नाव का जो उनके कैबिनेट मंत्री बहादुर सिंह जी हैं, उनके शासनकाल में देख लीजिए, उन्हीं का बेटा एक दलित युवती के साथ बलात्कार करके उसको अपने ही प्लाट में दफन करता है। ये है मानसिकता समाजवादी पार्टी की। ये देख लीजिए, समाजवादी पार्टी में ना तो बहुएं सुरक्षित है, ना बेटियां सुरक्षित है, ना आदमी सुरक्षित है। गुंडे मवाली सभी हावी होंगे और उसी लिए ये तड़प रहे हैं। अभी हमारे देख लीजिए, उन्हीं के जहां से चुनाव लड़ रहे हैं, करहल से ही बघेल जी के ऊपर हमला हुआ। ये क्या है? ये गुंडई, उन्होंने जो पूरी उनकी जो मानसिकता है गुंडई वाली, बरगलाने का काम जो जनता का कर रहे हैं, वो जनता बरगलाने में बिल्कुल नहीं आएगी और समाजवादी पार्टी को बिल्कुल धो के जनता उत्तर प्रदेश से भेज देगी। वो अपने जाएं सफाई में बैठे जाके, उनका उत्तर प्रदेश की जनता बिल्कुल नकार देगी। उत्तर प्रदेश काफी पीछे है केरल से, इस पर आपका क्या कहना है? ये गलत कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश कतई पीछे नहीं है। क्यों कह रहे? जनता विश्वास है, आदमी पे भरोसा करेगी। ये बिल्कुल करेगी। ये तो उनका कहना है अखिलेश यादव का ना कि सब उत्तर प्रदेश इतने दिन तो सरकार तो उन्हीं की रही, किया क्या उन्होंने? अब बाबा की सरकार आई है, इसमें सब सुरक्षित है। और केरल में तो सफाई में अभी तक डांस कराया है और अखिलेश यादव की साइकिल बाबा जी के बुलडोजर के नीचे आ गए, अब जुड़ेगी नहीं, नहीं जुड़ेगी। राजकुमार। हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से हम भगवान लाएंगे। आपने पूछा था केरल, मैं राकेश कुमार मिश्र, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद जिला अध्यक्ष। केरल में हमारे सनातन को दबाया जा रहा है। वहाँ पे जो सरकारें हैं सनातन को दाब रही, हिंदुत्व दबाया जा रहा है, यहाँ हिंदुत्व उठाया जा रहा है। अखिलेश कह रहे हैं पीछे रह गए उत्तर प्रदेश, केरल काफी आगे है हर चीज में। अखिलेश हरिश्चंद्र के बाद उनका पूरी अलमारी हरिश्चंद्र के खत्म होने के बाद अलमारी इन्हों को सच्चाई की दे दी गई थी। दुनिया को झूठा चोर, अरे चोर ना, टोंटी चोर का, लोटिया चोर जैसा कहा, टोंटी चोर। केवल भाजपा भारतीय जनता पार्टी में आप लोग सुरक्षित हैं, अन्यथा एक दिन वो आएगा, हमारे जो हम पैदा करते बच्चों के लिए हमारे बच्चे भुगतेंगे, हमें कोसेंगे। हमारे बुजुर्ग 500 साल पुराने
राम मंदिर का निर्माण हो गया, वो बेचारे सोचते रह गए ख्वाब में। हम देख रहे हैं राम मंदिर कितने भाग्यशाली हैं, उन्होंने हमारे लिए संजोया ये। तो कह रहा हमारी सरकार होती जल्दी बनवा देते राम मंदिर 1 साल में। बाप उनको बनवाई रहा है, सब कार सेवक बनवाई डाली रहा है, इनको बाप बनवाई रहा है, सब जो है उनके मतलब सब कार सेवक पर गोली चलवाई दे रहा है तुरंत। आज अगर सत्ता में हमारी भारतीय जनता पार्टी नहीं पहुंचती है, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं मंदिर का बनना बंद हो जाएगा। जी आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर बनवाया, अखिलेश यादव ने कहा कि 1992 जो कार सेवकों के ऊपर गोली चलवाई थी मुलायम सिंह यादव ने, वो संविधान को बचाने के लिए गोली चलवाई थी। हाँ हाँ हाँ, अब लोग घर बचाओ, पहले घर बचाओ, संविधान का बचाई है, अपना को बचाओ, वह क्या बचाएंगे। चलिए आप बताइए क्या नाम है आपका? भोलानाथ। भोला जी किसकी सरकार आ रही है? साइकिल जीतेगी, ठीक है। बिना मोदी जी सब कुछ बढ़िया किए हैं। सुनिए दाऊ जी, अगर द फार्मर किसान जय जवान जय किसान, अगर वो अनाज उगाएगा नहीं तो ये विभागी कहाँ से खाएंगे। कुछ सब कुछ बढ़िया किया मोदी जी, ठीक है, लेकिन साढ़ देवता हम लोगों को जीने नहीं देते। रात आराम के लिए बनाई गई, रात आराम के लिए बनाई गई। क्या करते हैं आप? किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ। सब साढ़ देवता चढ़ गए, कहाँ से खाएं, रोजी कहाँ से आएगी। एक प्रार्थना, बताइए, एक अनुरोध, सुनिए भाई साहब, सुनिए, सुन जाइए। ये जैसे बिटिया है, आप सुन लीजिए, अगर किसान हमारा, अभी किसान वाली बात करते मानते हैं दादाजी, नहीं सुनिए, बुरा मानने की बात नहीं, मैं भी किसान हूँ, मैं भी किसान हूँ, मैं भी किसान हूँ, मैं भी किसान हूँ। वहाँ से अब जैसे सपोज कीजिए आपको उबाल है, मैं मानता हूँ, लेकिन वो पैसा गवर्नमेंट ने बहुत व्यवस्था की, गौशाले खुलवाए हैं, उसमें कुछ ऐसे नकारक लोग लगे हुए हैं जो उसको फेल कर रहे हैं। हाँ, नहीं, हाँ तुम्हारी बात मानते हैं। पूरी होती बाद में छोड़ दिए जाते हैं। अभी किसानों का मुद्दा आया था, किसान हड़ताल पे था, ये हुआ किसानों का आंदोलन था, कहीं नहीं आंदोलन था। अगर किसान का आंदोलन होता, गन्ना कहाँ से पैदा होता, गेहूँ कहाँ से पैदा होता, धान कहाँ से पैदा होता। लेकिन गन्ना तो रहेगा, लेकिन गेहूँ हम लोग उगाते हैं, अभी फूला हुआ चढ़ जाएगा, कहाँ से होगा। कहीं नहीं, सब कुछ मोदी जी बढ़िया किया, लेकिन चलिए किसकी सरकार? आपने कहा साइकिल की सरकार आएगी, अखिलेश आएंगे, तो इन सब चीजों पे पाबंदी। मंजूर खुदा चाहता है। मुजाहिद गाजी उर्फ भोला, 2 नाम है हमारे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, ठीक, भाईचारा रहता है, लेकिन अब जैसी करनी वैसी भरनी। जय श्री राम। क्या नाम? योगी मोदी जिंदाबाद। ताऊ जी ये बताइए। अरे भाई सरकार माले विसिम होगी। ताऊ जी सुनिए, क्या नाम है आपका? रमाकांत शुक्ला। ये बताइए, अखिलेश यादव कह रहे हैं उत्तर प्रदेश काफी पीछे है केरल से हर चीज में। उनसे बहुत आगे बढ़ गया, 5 साल में उनसे बहुत आगे बढ़ गया। अखिलेश यादव इस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता के लिए शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि 405 सीटें आएंगी, हमारी सरकार बनेगी। 403 सीटें हैं, उनकी 405 आएंगी। 403 सीटें विधानसभा में ही हैं, उनकी 405 आएंगी। वो 2 कहीं से ले आएंगे, मांग लाएंगे। जी जी, कहाँ से लाएंगे 2 सीटें? कहीं से मांग लेंगे, अपना मांग रहे हैं, मांग लेंगे कहीं 2 सीटें। इमरान खान से मांग लेंगे, तरीके इंसाफ से, इंसाफ से मांग लेंगे। ये बताइए, तालिबान को तो उनकी पार्टी के काफी लोग सपोर्ट करते भी हैं, पर यहाँ बात केरल की है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि केरल से काफी पीछे है उत्तर प्रदेश, और केरल हर मामले में उत्तर प्रदेश से आगे है। नहीं, ऐसा है मैडम, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, और हम लोग जो अपने को ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग मेहनत नहीं करते हैं, हम लोग लेजी हो रहे हैं। अगर हम लोग मेहनत करें तो अखिलेश यादव को कहने का मौका ही नहीं मिलेगा। अखिलेश यादव तो पूरे उत्तर प्रदेश के युवाओं का सम्मान नहीं कर रहे हैं ना, शोषण कर रहे हैं। ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश का अपमान कर रहे हैं, इनको इसका खामियाजा भुगतना। उत्तर प्रदेश का अपमान करके फिर कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, उत्तर प्रदेश की जनता वापस बाईसाइकिल मांग रही है। नहीं मैडम, ऐसा है, ये इनका सपना जो है, ये दिन में सपने देख रहे हैं, इनका पूरा नहीं होगा। हमारे योगी आदित्यनाथ जी प्रचंड बहुमत से सरकार बना रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। आप ये मान के चलिए 300 सीटें आ रही हैं। मैं लोगों से क्विक सवाल पूछती हूँ, आपको लगता है केरल के ऊपर जो अखिलेश यादव ने बयान दिया वो सही है? नहीं, मेरा नाम फूल बाबू है, मैं अकलहिया से हूँ, तो मैं किसान का लड़का हूँ। मैं यहाँ पे
मोदी जी ने सब कुछ करा दिया, योगी ने। हमारे यहाँ लाइट नहीं जा रही थी, लाइट भी पहुँचा दिया, और रोड भी कच्ची थी, वहाँ में हम लोग इतना गड्ढा था, उसमें से निकल के जा रहे थे। योगी जी ने वो भी बना दिया। और यहाँ तक रही ये जो हम लोग किसान हैं, तो गेहूँ की बात रही, योगी नहीं कहते हैं कि हरा छोड़ दो, यानी कि हम लोग उसका दूध खाते हैं ना, तो वो नहीं कहते कि छोड़ दो। ये तो जो छोड़ रहा है उसकी मूर्खता है ना। हम लोग नहीं कहते हैं कि छोड़ दो। हमारे यहाँ भी गाय हैं, हम लोग खुद उनको भी पाले हैं, हम नहीं उनको छोड़ सकते हैं। चलिए आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश के आप छोटे किसान हैं, किस तरीके से देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ ने कभी भी इन 5 सालों में भेदभाव किया है किसान इन लोगों के बीच में? नहीं मैम, कभी नहीं किया ऐसा तो कभी नहीं किया। देहात में किस तरीके से काम किया है योगी आदित्यनाथ? ये बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया मैम। अखिलेश यादव कह रहे हैं हमारी सरकार आएगी, हम बहुत कुछ करेंगे। अखिलेश यादव नहीं आएंगे यहाँ पे, अखिलेश यादव नहीं आएंगे यहाँ पे। अखिलेश यादव हट गए यहाँ से, हमारे यहाँ से अखिलेश यादव नहीं निकलेंगे। क्यों नहीं आने चाहिए अखिलेश यादव? अखिलेश यादव नहीं आएंगे, हमारे यहाँ से योगी आएंगे। अगर वो कह रहे हैं कि हम किसानों के लिए 300 फ्री बिजली यूनिट देंगे, हम इतना कुछ करेंगे, तो ये तो वादा कई बार किया, 5 घंटा लाइट 5 घंटा देख छोड़ दे तो हमारे यहाँ लाइट अब इस टाइम पे 24 घंटा चल रही है। और जब योगी इनकी थी सरकार अखिलेश की, तो हमारे यहाँ लाइट भी नहीं जा रही थी, हमारे यहाँ लाइट भी नहीं जा रही थी। जब अखिलेश की सरकार थी, हमारे यहाँ लाइट भी खंभा की यहाँ लाइट भी नहीं निकल रही थी। रोडों पे हम लोग इतने कपड़े पहन के जो जा रहे थे, सौंध के जाते थे, कहीं मार्केट जाऊं तो सौंध के जाऊं, पैदल जा रहा था मैं। 300 अखिलेश बोल रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, और उनके शासन काल में मुश्किल से 5 घंटे बत्ती आती थी 24 घंटे में। 5 साल में लाग जी हैं। सवाल का जवाब दीजिए। अखिलेश यादव ताऊ जी सुनिए, अखिलेश यादव का कहना है कि उत्तर प्रदेश काफी पीछे है केरल से, इस पर क्या कहेंगे? मैम जी बहुत झूठ बोला, झूठे आदमी मैम जी, पेवर झूठे व्यक्ति हैं। इसके पहले मैम जी 5 साल सरकार उन्हीं की थी मैम जी, तब यूपी कहाँ था? अब आप खुद देख लीजिए मैम जी, रोडें आप देख लीजिए, बिजली मैम जी 18-19 घंटे गाँव में आ रही है मैम जी। बिल्कुल शहर हो गए हैं गाँव, जल वाली व्यवस्था में टंकी लग गई है मैम जी। गांव अब शहर का आदमी गांव तरफ भाग रहा है, गांव का आदमी शहर नहीं आ रहा है। जो व्यवस्थाएं सीतापुर में थी, उससे अच्छी व्यवस्थाएं मैम जी गांव में है। आप एक बार गांव में मैम जी आइए, किसी गांव में मैम जी आप आइए मैम जी। मैं उचित तरफ क्रेता हूँ मैम जी। कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश काफी पीछे है हर मामले। मैम जी वो झूठ बोल रहे हैं मैम जी, झूठ बोल रहे हैं मैम जी, पेवर झूठ बोल रहे हैं मैम जी। उनकी सरकार में केवल दंगे होते थे बस। उत्तर प्रदेश पीछे है केरल से, बहुत आगे है, बहुत आगे। कहेंगे फिर अखिलेश यादव? अखिलेश यादव झूठे आदमी हैं जी। आप बताइए केरल से मैम जी कितने मैम जी, एक देश जितना बड़ा दूसरे देश उतना बड़ा हमारा यूपी है मैम जी। देख लीजिए मैम जी, यूपी जो है कहाँ पहुँच गया है मैम जी। माननीय योगी आदित्यनाथ जी अगर मैम जी दोबारा मुख्यमंत्री बनते हैं, तो मैम जी टॉप पर, हिंदुस्तान में नंबर 1 पर यूपी हमारा जी। बताइए सुनिए ताऊ जी जी। अखिलेश जीतेंगे अब किन से, और क्या? क्यों जीतने चाहिए अखिलेश? क्योंकि उसकी सरकार अच्छी है अखिलेश की, क्या क्या अच्छा था? बहुत कुछ अच्छा था। कैसे होगा? टोटी चोर है वो। अखिलेश ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। टोटी चोर है। जो बाप का नहीं हुआ वो, ये हमारे लोगों को क्या होगा जो बाप का नहीं हुआ? हाँ और क्या मैम? तो कह रहे टोटी चोर है अखिलेश यादव। अरे वो कह रहे हैं, उनके कहने से क्या होगा? वोट तो देंगे। हाँ? क्यों नहीं? उनके शासन में बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ। और इनके चोरी मैम जी, चोरी। मैं मैम जी उचित तरफ विक्रेता हूँ अपनी ग्राम पंचायत का। जब से मैम जी पोस्ट मशीन आई है, तब से मैम जी 12 महीने राशन बट रहा, नहीं तो मैम जी 6 महीने राशन नहीं बढ़ता था अखिलेश सरकार। लीजिए उन्होंने एम्बुलेंस चलाई, जब मरीज घर में होगा तो कैसे जाएगा अस्पताल तक? बहुत उसमें मैम जी ये इनकी बात सही, लेकिन मैम जी उसमें आधा पैसा केंद्र सरकार से आता था। मोदी जी आधा पैसा देते, उसके 60% 40% यूपी सरकार, जो भी सरकार हो, चाहे योगी हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे जो हो, 60% मोदी सरकार देती थी। अखिलेश यादव सिर्फ वोट मांगने के लिए आएंगे, वैसे कभी नहीं आएंगे। कह रहे वैसे तो आते नहीं। ऐसा नहीं है। 100 नंबर भी उसने चलाई, 100 नंबर भी चलाई, क्योंकि पुलिस के पास आदमी नहीं जा सकता है। फोन किया बस तुरंत पुलिस खड़ी है। सुरक्षा व्यवस्था कहाँ थी भैया? लड़कियां मैम जी विद्यालय, मैम जी लड़कियां ट्यूशन नहीं जाती थी, कोचिंग नहीं जाती, लड़कियां निकल नहीं सकती मैम जी। वो गुंडा करती थी मैम जी, दिन में मैम जी रजिस्टर कॉपी किताबें फाड़ कर फेंक देते थे, गुंडे लोग खड़े थे मैम जी। अखिलेश यादव के राज में इसकी यादव की ही आएगी, 10 तारीख को निर्णय मालूम हो तो कह रहे हैं गुंडा कर दिया अखिलेश यादव। ऐसा थोड़ी ना, इनके कहने से क्या होगा? मान लो कुछ ये कह रहे हैं, मानते कह रहे हैं, मगर नहीं, अखिलेश की सरकार अच्छी है। ये बताओ, इन्होंने कहा अखिलेश यादव की सरकार अच्छी है, मैं इन लोगों से पूछती हूँ एक बार, आप बताइए अखिलेश यादव की सरकार अच्छी है? बहन जी ऐसा है, ये भाई साहब कह रहे हैं, जब अखिलेश यादव की सरकार थी तब उत्तर प्रदेश कहाँ था?
हमारी बहन महिलाएं कोई स्वच्छंद सुरक्षित नहीं घूम पा रही थी। आज जो जेलों में बंद हैं, कितने भाजपा के कार्यकर्ता बंद हैं, सब समाजवादी के गुंडे वहाँ जेलों में बंद हैं। ये भाई साहब के पास आए हो, उनके कहने से क्या होगा? ये भी बात तो है, कोरोना के चक्कर में पढ़ाई तो बंद है, किसको नौकरी लगी? किसको नौकरी लगी इसमें? जब मैम जी जान बनी रही, मैम जी अगर लड़का बच्चा बने रही हैं तो बाद में पढ़ी लिया है मैम जी, बाद में जब लड़का बच्चा मर जाए मैम जी, अमेरिका बंद, इंग्लैंड बंद, पूरा यूरोप बंद, पूरा एशिया बंद, खाली यूपी तो नहीं बंद, केरल। अच्छा रुका भैया, पंजाब का है बंद रहा है, पंजाब सरकार का की रहा है, फिर वह बात पंजाब बात का है बंद रहा है, खाली यूपी बंद रहा है, अमेरिका का है बंद रहा है, इंग्लैंड का है बंद रहा है। नहीं भैया झूठ न बोलो, भगवान के कहो, ईश्वर मानने वाले व्यक्ति हो, ईश्वर मानने में नौकरी कितनी मिली है? हमको नौकरी बताइए कितनी मिली है इनकी सरकार में? बहन जी ऐसा है, इन लोगों को मालूम है कि अखिलेश यादव हार रहे हैं और ये अपनी हार का मैम जी यह बात आपको बताए, जितना मैम जी फ्रॉड वाला, चोर वाला, बेईमान वाला, जितना उस सब चाहते अखिलेश यादव आ जाए, फिर से हमारे दौड़ लागे यूँ मैम जी हो ही नहीं पा रहा। आपकी से यही होगा, 10 तारीख कोर्ट खोलने दो बस। कह रहे हैं अखिलेश यादव तो कह रहे हैं ईवीएम में गड़बड़ी है, ऐसा क्यों अभी से ईवीएम? ऐसा कुछ नहीं है, ईवीएम में गड़बड़ी होती है, ठीक है। अब ईवीएम में गड़बड़ी नहीं होगी तो फिर निकलेगी अखिलेश की सरकार, मशीन में गड़बड़ी नहीं होगी तो अखिलेश की सरकार निकलेगी, जीतेगी। मशीन में गड़बड़ी होती, हर बार मशीन में गड़बड़ी होती है। देख लो, आप ये बता रहे थे कि कोरोना के मारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाए, कोरोना के महामारी के मारे आप घर से बाहर निकले, नहीं कितनी बार निकले आप घर से बाहर? कितने बार डंडा रोड पे चल रहे थे, डंडा चलते थे। अखिलेश यादव कोरोना महामारी में कितने में 79 जिला 80 हैं, 75 जिला में पूछो, याकव जिला में कोरोना भर कहूँ निकल गए, पूछा कोई हाल चाल, समाजवादी वाले पूछा होती, चलो बीजेपी छोड़ो, खाली ट्वीट करते थे बस 12 बजे सो के जाके ठीक है। ये तो कह रहे हैं सारे के सारे ट्विटरबाज नेता है अखिलेश यादव, तो अपनी बात कहते हैं, क्या दिक्कत है इसमें? वोट भी तो देती है ना जनता, इसीलिए बात रख तो है, ठीक है, अच्छी बात है। जान दे, अब तुम वोट का तो योगी मोदी के जान दे अगर योगी जी की सरकार आई, 5 किलो राशन बढ़ा, भूख जो जैसे कोरोना के महामारी के मारे बाहर नहीं जा पाए, उनके लिए मुफ्त राशन दिया गया। आपके लिए रिफाइंड है, तेल है, चना, ये सब दिया गया कि नहीं दिया गया? अखिलेश जी की सरकार में क्या मिला? हमें कुछ नहीं मिला। योगी जी की सरकार में हमें सब मिला। जानवर है, जानवर हम ही सब लोग छोड़े, योगी मोदी नहीं छोड़ने आए यहाँ पे। अखिलेश जी बोल रहे हैं कि हमारी सरकार आगे चली जाए, कैसे चली जाएगी? योगी जी की सरकार है और रहेगी मैम, 2027 में भी रहेगी। अगर जिसके में हिम्मत है योगी जी की सरकार हटाने में, ठीक है, वो सामना कर ले। ठीक है, अगर भाजपा खराब है तो ये अपर्णा यादव भाजपा में क्यों आई? जय श्री राम। कह रहे हैं भाजपा खराब है तो अपर्णा यादव क्यों है? अखिलेश यादव की छोटी बात क्यों नहीं आई? मतलब उनकी मर्जी तो अपने आई, क्या दिक्कत है? पहले नहीं थी क्या? पहले नहीं थी ना, अभी तो आई है। वही बात है, तो अपनी आई, उनको ज्यादा दिख रहा है उसमें, इसीलिए आई वो। ठीक है, तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी क्यों सभा में आए? बताओ भाई, क्यों आ गए? भाजपा में संघमित्रा मौर्य भाजपा में, भाजपा से सांसद हैं संघमित्रा मौर्य। वो तो अवसरवादी हैं, हमसे पूछ लो मैम जी, मौर्य का है जगह और मौर्य जी भे भगे। पहले मैम जी उनका 5 साल फ्रॉड करके नहीं मिला, चोर है मैम जी, बसपति का है भागे रहे, भाजपा में भागे, सपा में चले गए। आपकी के बाद मैम जी कहाँ जी हैं? अभी के बाद ये मैम जी हर बार बदली है। अगर ये लोग मैम जी चोर हैं, भाजपा में चोरी करके नहीं मिली। अगर मैम जी माँ बक्सा को झोला भर के मिला होता तो मैम जी बने रहती, जानते रहे ना योगी ना। 5 साल मलाई काटने के बाद भागे हैं, तो इसका क्या मतलब है? टिकट नहीं मिला तो भाग गए। जय श्री राम। एक मिनट, क्या नाम है? देंगे क्या नाम है? राम देवी। अम्मा किसकी सरकार आ रही है? सरकार बिटिया इनके मोदी की। क्यों मोदी की सरकार आनी चाहिए? ठीक, वहाँ इन्हें के देबा सरकार, इन्हें बनैबा सरकार, इन्हीं को बनाईबा। क्यों बननी चाहिए इनकी सरकार? हाँ, सब बढ़िया है बनने। क्यों बननी चाहिए? अरे बिटिया तना बोली ना बहुत जो अपने बाप मुलायम सिंह का नहीं हुआ, वो देश का हुई है। जय श्री राम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गुंडा राज भ्रष्टाचार खत्म करने का काम किया। 5 वर्ष पुरानी लड़ाई उन्होंने
निपटा करके और वहाँ पर भय राम मंदिर निर्माण कराने का काम किया। धन्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी और धन्य भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने बहुत ही कल्याणकारी योजना चलाने का काम किया। जैसे 370 धारा खत्म करने का काम किया, 3 तलाक खत्म करने का काम किया, कोरोना वायरस से बचाने का काम किया, फंसे हुए मजदूरों को निःशुल्क पर लाने का काम किया और जगह जगह पर उनकी जांच करा के उनके घर भिजवाने का काम किया और दो राशन देने का काम किया, किसानों को किसान निधि देने का काम किया। ऐसा हमें भारत का प्रधानमंत्री चाहिए, ऐसा हमें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री चाहिए जो सबका कुछ का भेदभाव नहीं कर रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम। जो गठबंधन हुआ है, ऐसा है मैडम, गठबंधन हम लोगों का अच्छे लोगों से होता है। अब जैसे मुलायम सिंह करने आए, अखिलेश आ जाए कि गठबंधन कर लो, काहे गठबंधन? जब अपने बाप के गठबंधन नहीं कर पाए, अपने भाइयों को नहीं रोक पाए, अपने समझी को नहीं रोक पाए, अपने बहनों को नहीं रोक पाए, तो ये देश को क्या रोकेंगे? ये साला बेईमान अपने बाप का नहीं, वो किसी का नहीं। जय श्री राम। किसकी सरकार आई? योगी आदित्यनाथ जी की, बिल्कुल आप योगी बाबा की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी मुख्यमंत्री योगी जी की। 30 मोहाली में 9 विधानसभा है सीतापुर में और 9 विधानसभा जीतेंगी, बिल्कुल गारंटी। 27 में भी जीतेगी भाजपा सरकार। उम्र है तुम्हारी? क्या उम्र है तुम्हारी? हमारी 18 साल। अच्छा, पहला वोट देने जा रहे हो, ये बताओ अभी तुम्हारा एकदम युवा हो, किस तरीके से अभी मैंने तुम्हारा भाषण देखा, कैसे काम देख रहे हो योगी? हमारा योगी जी ने बहुत अच्छा काम देखा, मगर जो पढ़ाई के उसमें है, सब लोग बोल रहे हैं कि कोरोना के महामारी के घर से नहीं निकले तो ऑनलाइन पढ़ाई चालू की और पेपर जब दिए जाएंगे तो दूरी बना के बोले कि दूरी बना के पेपर दीजिए। और राशन जो बाहर फंसे थे मजदूर कोरोना लॉकडाउन में घर नहीं पहुंच पाए। चलिए, किसकी सरकार आएगी? योगी आदित्यनाथ। किसकी सरकार आएगी? योगी आदित्यनाथ। क्या नाम है आपका? राजेंद्र। योगी सरकार आएगी। आपका क्या नाम? योगी आदित्यनाथ। आप? जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी, 300 सीटें आएंगी। क्या नाम है आपका? बावरन सिंह। किसकी सरकार आएगी? बीजेपी। आप बताइए। भारतीय जनता पार्टी की आएगी। आप बताइए। बीजेपी की सरकार आएगी। भुखमरी खत्म हो गई, नहीं सारा दिन आदमी मजदूरी करता है, शाम को बच्चों के लिए आटा और दाल यहाँ दुकान से लेके जाता था, आज घरों में जो देखिए राशन घर में स्टॉक में लगा हुआ है। भुखमरी पूरी तरह से खत्म है हमारे उत्तर प्रदेश की। योगी आदित्यनाथ ही की सरकार आएगी, दूसरे की सरकार बन ही नहीं सकती। जितनी गरीब जनता है सब योगी और मोदी के साथ में है। किसकी सरकार? बीजेपी की। किसकी सरकार? बीजेपी की। किसकी सरकार है? बीजेपी। किसकी सरकार है? बीजेपी। किसकी सरकार है? बीजेपी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलबीर सिंह है। किसकी सरकार है? बीजेपी की। किसकी सरकार? बीजेपी की। किसकी? बीजेपी। किसकी सरकार? बीजेपी। सरकार मोदी की। किसकी सरकार है? योगी। किसकी सरकार? योगी जी। किसकी सरकार है? योगी जी। किसकी सरकार है? मोदी जी। किसकी सरकार है? मोदी जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।